दोस्तों, हंस एक बहुत सुंदर पक्षी होता है। हंस पक्षी की सुंदरता की वजह से ही इसके साथ कई कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ज़्यादातर पुरानी कथाओं में बताया गया है कि हंस पक्षी का खाना मोती और हीरे होते हैं तथा हंस पक्षी पानी और दूध को अलग कर सकता है। इसे नीर शीर विवेक कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों अफवाहों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, वास्तव में हंस शाकाहारी पक्षी होते हैं। यह केवल कभी कभी छोटे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह शाकाहारी भोजन ही खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हंस की कोई भी प्रजाति मोती नहीं खाती है और ना ही हंस हीरे खाते हैं। दोस्तों, यह सब काल्पनिक बातें लोक साहित्य में लिखी गई हैं। दोस्तों, साहित्य में अलग अलग बातों का वर्णन करने के लिए उपमाओं का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हंस का मोती खाने की बात भी एक उपमा ही है। इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो लोग एक भी हंस को जीवित ना छोड़ते और इनके पेट से आसानी से हीरे मोती निकालने के चक्कर में सबको मार डालते। और दोस्तों, दूसरा सबूत यह है कि हजारों हंसों को मांस खाने के लिए यूरोप में मारा जाता है, लेकिन दोस्तों, आज तक किसी भी हंस के पेट से एक भी मोती नहीं निकला है। दोस्तों, अब बात करते हैं हंस के बारे में दूसरी अफवाह की। दोस्तों, अक्सर किस्से और कहानियां और कविताओं में कहा गया है कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी के मिश्रण में से यह पक्षी केवल दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, इसलिए इसे काफ़ी विवेकशील माना जाता है और इस घटना को नीरशीर विवेक नाम भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। हंस दूध और पानी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, ऐसा करना किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, वास्तव में हंस की सुंदरता को देखकर हमारे पूर्वजों ने यह मान लिया कि यह दिव्य पक्षी है, इसके अंदर देवी शक्तियां होनी चाहिए, और इस तरह उन्होंने हंस की शक्तियों की सिर्फ कल्पना की। दोस्तों, हंस वास्तव में दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर पाता है। दोस्तों, अफवाहों का चैप्टर ख़त्म हुआ। मैंने तथ्यों के आधार पर आपको हंस की वास्तविक सच्चाई बताई, तो अब बात कर लेते हैं हंस के बारे में। दोस्तों, हंस के शरीर की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और इसका औसतन वजन लगभग 9 किलोग्राम से लेकर 16 किलोग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, नर हंस की तुलना में मादा हंस का वजन कम होता है और नर हंस को केवल हंस कहते हैं और मादा हंस को हंसनी कहते हैं। दोस्तों, हंस उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं और यह ज़्यादातर एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया भर में हंस की 6 जीवित जातियां पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख जातियां ब्लैक स्वान, म्यूट स्वान, ट्रेम्पेटर स्वान, टुंड्रा स्वान हैं और इन जातियों में काले रंग के हंस ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, उत्तरी हंस सफ़ेद रंग के होते हैं और इनकी चोंच नारंगी रंग की होती है, जबकि दक्षिणी हंस का रंग सफ़ेद और काले रंग का मिश्रण होता है। इनकी चोंच लाल, नारंगी या काले रंग की होती है। दोस्तों, हंस बाढ़ वाले घास के मैदान, झीलों, तालाबों, नदियों, नालों और अर्धभूमि में पाए जाते हैं। दोस्तों, हंस को उड़ते हुए देखना बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। यह आकाश में भी वी के आकार में उड़ते हैं। सबसे आगे प्रमुख नर हंस उड़ता है, जो पूरे समूह का रास्ता बताता है, जिसे राजहंस कहा जाता है, तथा इसके पीछे 2 अलग अलग लाइनों में दूसरे हंस उड़ान भरते हैं। यह प्रवास करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उड़ जाते हैं। हंस 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इनकी औसत गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, हंसों की औसत उम्र 20 साल से लेकर 40 साल के बीच हो जाती है और अलग अलग प्रजाति में इसमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है।
उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला टेम्परेचर स्वान जो आकार में सबसे बड़ा होता है। इसकी औसतन उम्र लगभग 25 साल होती है। म्यूट स्वान नाम की प्रजाति का हंस लगभग 22 साल तक जिंदा रहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला काला हंस सबसे ज्यादा लगभग 40 वर्षों तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, हंस को दलदली घास के मैदान पसंद होते हैं। यह झील, तालाबों, नदियों और जलधाराओं के पास ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, हंस अपने आहार में पौधों की जड़ें, नरम तने, कलियां, पत्ते, छोटे फलों के बीज, घास, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छोटे जीव तथा छोटी मछलियां खाते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर हंस शाकाहारी होते हैं। इनकी कुछ जातियों के हंस ही कीड़े मकोड़े, मेंढक, छोटे जीव तथा छोटी मछलियां खाते हैं। दोस्तों, हंस 4 से 5 साल की उम्र में वयस्क हो जाते हैं। नर और मादा हंस बहुत लंबे समय के लिए जोड़ा बनाते हैं। कभी कभी यह पूरे जीवन काल तक साथ रहते हैं और कोई दूसरा साथी नहीं चुनते हैं। नर और मादा हंस सैकड़ों किलोमीटर का प्रवास करने के दौरान भी साथ साथ ही रहते हैं। दोस्तों, प्रजनन काल के दौरान नर और मादा हंस दोनों मिलकर तालाबों के किनारे, झाड़ियों में टहनियों और पत्तियों से जमीन पर घोंसले का निर्माण करते हैं, जो कि पानी के बेहद करीब होता है। मादा हंस आजीवन प्रजनन करने में सक्षम होती है। मादा हंस घोंसले में एक बार में लगभग 3 से 8 अंडे देती है। हंस के एक अंडे का वजन लगभग 325 ग्राम होता है। फिर नर और मादा दोनों मिलकर अंडों को बारी बारी से लगभग 42 दिनों तक सहते हैं। अंडों को सहने की अवधि पूरी होने के बाद इनसे बच्चे निकल आते हैं। लगभग 5-6 महीने तक नर और मादा हंस दोनों मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। दोस्तों, हंस पक्षी अपने घोंसले की आक्रामकता से रक्षा करते हैं। यदि कोई जानवर इनके घोंसले के पास जाता है तो उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई इंसान भी इनके घोंसले के पास जाने की कोशिश करता है तो उस पर भी यह हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थे हंस के बारे में सच्चे और पक्के तथ्य और जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।